सुप्रभात, नमस्कार मित्रों। आइए आज 19 मई के टॉप 10 करंट अफेयर्स देखते हैं। ये बता दें मित्रों, आपके आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, सेलेक्टेड टॉप 10 करंट अफेयर्स हैं जो आपके आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप पूरा वीडियो देखा करिए और इसको अच्छे से तैयार किया करिए, क्योंकि आगामी भर्ती अभी लेट आएगी, तब तक आपके पास समय है पर्याप्त। आप आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। तो अभी से क्यों ना करंट अफेयर्स हुआ, जीके जीएस, इन सब चीज़ों को स्ट्रांग कर लिया जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, 30 नंबर के ये आते हैं आपके परीक्षा में। तो इसको पहले से तैयार रखिए ताकि उस समय केवल रिवीजन करना रहे। ठीक, तो आइए मित्रों देखते हैं पहला करंट अफेयर्स। हाल ही में उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 17 मई को। ठीक, उद्देश्य जान लेते हैं इसका। इस दिवस का मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य रक्तचाप के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ठीक, जिसको आम बोलचाल की भाषा में ब्लड प्रेशर या बीपी लोग कहते हैं। ठीक, और पहली बार कब मनाया गया? 2005 में पहली बार मनाया गया। ठीक, और इसका थीम क्या रहा 2020 का, इस बार का? तो इसका थीम रहा अपना ब्लड प्रेशर नापें। ठीक, इसका थीम रहा, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS तैयार किया है? तो ये किया गया है NDMA के द्वारा। ठीक, आइए जान लेते हैं NDMA का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक, इसका फुल फॉर्म होगा, हिंदी में इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? 2005 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक, और NMIS जान लेते हैं जो प्रवासी सूचना प्रणाली है। ठीक, इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, यानी राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। ठीक, और इसका उद्देश्य जान लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्देश्य प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 मई को। ठीक, इसका उद्देश्य जान लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ठीक, और थीम क्या रहा है 2020 का, इस बार का जान लेते हैं। समानता, विविधता और समावेश है। ठीक, इस बार का यही थीम रहा है इसका। और बात आई मई महीने की, तो 18 मई है। इसके पिछले कुछ दिवस मनाए गए हैं, उसको भी जान लेते हैं। इसे 16 मई को मनाया गया सिक्किम राज्य दिवस। ठीक, और 15 मई को मनाया गया परिवार दिवस। ठीक, इंटरनेशनल फैमिली डे। इस प्रकार से और ये डे रहे मई महीने के। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस देश ने शिंगयून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। इसका आंसर होगा चीन। अब चीन के बारे में और तथ्य जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो पहला है कि जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है चीन का। क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है विश्व में। ठीक, और चीन और भारत के मध्य जो रेखा पाई जाती है, जो इन दोनों को जोड़ती है, उसको कौन सी रेखा कहते हैं? मैक मोहन रेखा
कहा जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट हैं चीन से। और चीन आ गया तो चीन के बारे में अभी लेटेस्ट की कुछ और बातें जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं कि जो ये कोविड-19 कोरोना वायरस है, ठीक, सबसे पहले यह चीन में ही पाया गया, चीन के वुहान शहर में। ठीक, यह पाया गया, इसका वहीं पर सबसे पहले पुष्टि हुई थी, उसके बाद से अन्य देशों में फैला। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। और उपग्रह अगर आया है, ठीक, 201, 202 नाम के 2 उपग्रह लॉन्च किए, तो उपग्रह के बारे में हम जान लेते हैं। उपग्रह या सैटेलाइट कहते किसे हैं? ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह या प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक, ये रहे इस क्वेश्चन के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में जीफी का अधिग्रहण किसने किया है? ठीक, तो गीफी का अधिग्रहण किया गया है फेसबुक के द्वारा। ठीक, गीफी एनिमेटेड इमोजी बनाती है। ठीक, बात आई फेसबुक की, फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक की स्थापना कब की गई? 2004 में। मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। ठीक, और CEO कौन है इसके? मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, फेसबुक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में WEF के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है यानी कम हुआ है? तो ये है भारत का। ठीक, WEF का फुल फॉर्म जान लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, हिंदी में इसे कहते हैं विश्व आर्थिक मंच। ठीक, इन्होंने क्या किया, इसका आंकड़ा लाया, ठीक, कि 40 वर्षों के बाद पहली बार क्या है, भारत देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है। ठीक, मुख्यालय इसका कहाँ है? WEF का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसने विकसित किया है? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO का फुल फॉर्म जान लेते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है? तो ये किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक, इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? इस योजना के अंतर्गत सड़क के दोनों तरफ फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। ठीक, और झारखंड के बारे में और तथ्य जान लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, और हाल ही में अभी सोहराई, यहाँ की क्या है, सोहराई खोर पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक, और GI टैग के बारे में जान लेते हैं। GI टैग किस वस्तु को प्रदान किया जाता है? तो GI टैग उन वस्तुओं को प्रदान किया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके गुणवत्ता हेतु उन्हें GI टैग प्रदान किया जाता है। ठीक, तो बिरसा हरित ग्राम योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है और इस योजना के तहत सड़क के दोनों तरफ फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। ठीक, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ठीक, और हाल ही में यहाँ के सोहराई खोर पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग वस्तुओं को गुणवत्ता हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक, तो ये किया गया उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, रही बात उत्तराखंड की, उत्तराखंड के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। ठीक, CM मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर
या राज्यपाल यहाँ के कौन हैं? बेबी रानी मौर्य। ठीक। और उत्तराखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इससे बहुत से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक। तो उत्तराखंड ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया होप पोर्टल, इसका उद्देश्य क्या है जान लेते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य राज्य के पढ़ने वाले युवाओं के साथ उन युवाओं का डाटा एकत्र करना है जो हाल ही में राज्य वापस लौटे हैं। ठीक। इस होप पोर्टल लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक। और उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण झीलें भी हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, और एक यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी है। ठीक। झीलें कौन कौन है जान लेते हैं। नैनीताल झील, राकसताल झील, सात ताल झील। ठीक। ये सब यहीं पर हैं। ठीक। जहाँ पर लास्ट में ताल लग कर आए आप जान जाइएगा कि वो उत्तराखंड की झीलें हैं। ठीक। और यहाँ पर एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है जो भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से। ठीक। और ये भी पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है इसका प्राचीन नाम क्या है, तो हेली नेशनल पार्क। इसको पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। ठीक। और यह भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान पूछता है तो दुधवा नेशनल पार्क होगा, और भारत का पूछा जाए एग्जाम में आपके तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लगाइएगा। ठीक। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? ठीक। तो ये किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक। आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक। इस ऐप में मौजूद जड़ी बूटियों एवं चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी जाएगी। ठीक। और उत्तर प्रदेश की और योजनाओं के बारे में जान लेते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको जान लेते हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप, ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया। ठीक। ये क्यों लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि जो कोविड-19 का संक्रमण है उसको ये ट्रैक करता है ये ऐप। ठीक। आप जिस स्थान पर रहेंगे क्या वहाँ की स्थिति है संक्रमण की कोविड-19 के, उसके बारे में आपको जानकारी इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक। और सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप जो है ये आरोग्य सेतु ऐप बन गया है। ठीक। और जियो टैग कम्युनिटी किचन लागू करने वाला या शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक। और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य अगर पूछा जाए तो भी होगा उत्तर प्रदेश। ठीक। यहाँ के सीएम कौन हैं? योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं। ठीक। तो ये रहे मित्रों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक। और जैसे ही ये मंथ कंप्लीट होगा हम इस पूरे मंथ का रिवीजन वीडियो भी लेकर के आपके सामने आएंगे। जो सिलेक्टेड प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं बस उसी पे चर्चा किया जाएगा उस रिवीजन वीडियो में। जो अभी तक हमने अप्रैल या मई मंथ के जो भी वीडियो मतलब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसको उस वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे जो भी सूचनाएँ हों ठीक आपके आगामी शिक्षक भर्ती संबंधित परीक्षाओं के दृष्टि से आपको मिलती रहें। ठीक। और ये डेली करंट अफेयर का वीडियो आप डेली देखा करिए। ठीक। क्योंकि इसमें मैं 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और 17 बैच जो डीएलएड है उसके समस्त प्रशिक्षु साथी आज ही से आगामी भर्ती की परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दे क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा कि आप 69,000 शिक्षक भर्ती में देखें, इससे कहीं दुगना कंपटीशन आपके भर्ती में होगा जो आने वाली भर्ती है। इसलिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर रखिए। ठीक।
जीके जीएस करंट अफेयर 30 नंबर का आपके सिलेबस में है शिक्षक भर्ती के, तो इसको अभी से तैयार करिए। ये अधिक मार्क्स का है, इसको आप स्ट्रांग कर लेते हैं तो बाकी हिंदी है, विज्ञान है, वहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो धन्यवाद मित्रों, कल मिलते हैं फिर डेली करंट अफेयर के वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।